हेलो प्यारे बब्बर शेरों में अपने अपने गुरुकुलम प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूँ। मैं आपका गुरु साइंस का महारथी एच में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं आज आपको लेके आया हूँ कंकाल तंत्र का थर्ड पार्ट। इसको अपन लोग देखेंगे। इसमें सबसे पहले देखेंगे अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा के बाद देखेंगे अपन लोग क्या कहते हैं प्यारे साथियों जॉइंट के बारे में देखेंगे, संधियों के बारे में। प्यारे साथियों अपन लोग देखते हैं अस्थियां, कंकाल तंत्र। प्यारे साथियों अपन देखते हैं काल तंत्र, कंकाल तंत्र। क्या देखते हैं प्यारे साथियों? कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र में सबसे पहले क्या देखेंगे प्यारे साथियों? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा की परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले। अस्थि मज्जा, ये अस्थियों के बीचों बीच यह अस्थियों के बीचों बीच एक जाली नुमा आकृति, क्या होती है जाली नुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि मज्जा कहते हैं। यह अस्थियों के बीचों बीच एक जालीनुमा आकृति को अस्थि मज्जा कहते हैं। यह आरबीसी का निर्माण करती है। यह क्या करती है? यह आरबीसी का निर्माण करती है प्यारे साथियों। अस्थि मज्जा प्यारे साथियों, ये आपके कंकाल तंत्र का ही भाग है। अस्थि मज्जा कहाँ होती है? यह अस्थियों के बीचों बीच एक जालीनुमा आकृति है। तो अस्थि आकृति को अस्थि मज्जा कहती है। डब्ल्यूबीसी होती है, अपने जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीन पाई जाती है। उसमें से आरबीसी होती है रेड ब्लड कार्पस। आरबीसी का फुल क्या होता है? रेड ब्लड कार्पस। प्यारे साथियों, उसके बाद अपन लोग देखेंगे जॉइंट देख लेते हैं। जॉइंट तीन प्रकार के होते हैं। संधियां कितनी प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। इसका दूसरा क्या देखेंगे? संधियां क्या देखेंगे प्यारे साथियों? संधियां या जॉइंट्स के बारे में हम लोग परिभाषा लिखेंगे प्यारे साथियों। जॉइंट्स कंकाल का वह स्थान जिसमें हम हिला डुला सकते हैं। कंकाल तंत्र का वह स्थान जिसे हम हिला डुला सकते हैं। जिसे हम हिला डुला सकते हैं। इसे हम हिला डुला सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे संधियां कहते हैं। इसे संधियां कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि। इसे ही संधि या जॉइंट कहते हैं। क्या
कहते हैं? जॉइंट, जॉइंट कहते हैं, संधियां जॉइंट कहते हैं। इसमें ये इसकी इसमें एक खाली जगह होती है, इसमें एक खाली जगह होती है, उसमें खाली जगह होती है जिसमें साइनोवियम गुहा कहते हैं, जिसे हम साइनोवियम गुहा कहते हैं। इसमें एक खाली जगह होती है जिसे हम साइनोवियम गुहा कहते हैं। प्यारे साथियों, संधि क्या होती है? संधि कंकाल का परिस्थान जिसे हम हिला डुला सकते हैं। जैसे अब ये है, ये हिल रहा है, ये है, ये हिल रहा है, इसे संधि कहते हैं, जिसे हम हिला डुला सकते हैं। इसमें एक खाली जगह पाई जाती है जिसे हम साइनोवियम गुहा कहते हैं। प्यारे साथियों, इसके आगे हम लिखेंगे संधियों के 3 पार्ट होती है। एक होती अचल संधि, जिसे हम बिल्कुल भी हिला डुला नहीं सकते होती, वो एक होती अपूर्ण संधि, जिसे हम थोड़ा भी हिला सकते हैं। एक होती पूर्ण संधि, जिसे हम पूरी तरह से हिला डुला सकते हैं, उसे हम पूर्ण संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है, अपूर्ण संधि 5 प्रकार की होती है। प्यारे साथियों, इसके आगे अपन लोग देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे साथियों, फिर उसके आगे देखते हैं। प्यारे साथियों, कहाँ पाई जाती है? ये अस्थियों में, इसके बाद देखेंगे पूर्ण संधि। ये संधि अस्थियों, पूर्ण संधि, क्या देखेंगे अपन लोग? उसके बाद पूर्ण संधि देखेंगे। प्यारे साथियों, पूर्ण संधि ये अस्थियों को विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान करती है। यह अस्थियों को विभिन्न दिशाओं में गति प्रदान करती है। प्यारे साथियों, क्या करती है? गति प्रदान करती है। यह कितने प्रकार की होती है? यह 5 प्रकार की होती हैं। नंबर 1, अपन लोग के 5 प्रकार देख लेते हैं प्यारे साथियों। पूर्ण संधि, कितने प्रकार की होती है प्यारे साथियों? 5 प्रकार की पूर्ण संधि। पूर्ण संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। यह 5 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? नंबर 1 में बार एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कौन सा होता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स कौन सा होता है? पहला बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स। नंबर 2 होता है हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट को क्या कहते हैं? कब्जा संधि। हिंज ज्वाइंट को क्या कहते हैं? कब्जा संधि। नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 होता है, क्या कहते हैं? पिवोट ज्वाइंट। नंबर 3 पिवोट ज्वाइंट। नंबर 4 क्या होता है प्यारे साथियों? नंबर 4 होता है ग्लाइडिंग। ग्लैंड जॉइंट्स। नंबर 5 क्या होता है? सैंडल
सैंडल सैंडल सैंडल जॉइंट सैंडल जॉइंट्स। नंबर 5, ये 5 प्रकार की पूर्ण संधि 5 प्रकार की होती हैं। बॉल सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पिवोट जॉइंट और क्या कहते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, सैंडल जॉइंट। सैंडल जॉइंट यह 5 प्रकार की होती हैं। इसके बारे में अपन लोग इनकी प्रमुख बिंदु देखते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु क्या देखेंगे, कुछ प्रमुख बिंदु। कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ प्रमुख बिंदु, कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे, कुछ प्रमुख बिंदु देखेंगे मेरे साथ। नंबर 1 देखेंगे प्यारे साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? अस्थि। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है प्यारे साथियों? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर। कौन सी है? फीमर। क्या लिखेंगे? फीमर। फीमर यह कहाँ पाई जाती है? यह जांघ में पाई जाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है प्यारे साथियों, इसकी लंबाई शॉर्ट में लिखेंगे लंबाई को। लंबाई कितनी होती है इसकी? 48 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 48 सेंटीमीटर। 48 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे साथियों। नंबर 2, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कौन सी है? स्टेप्स। स्टेप्स जो कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 6 mm। 6 mm इसकी लंबाई कितनी होती है? 6 mm। फिर साथियों फिर इसके बाद देखेंगे सबसे चमकीली हड्डी, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, मानव शरीर की सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? कौन सी है? टिबिया। कौन सी है प्यारे साथियों? टिबिया। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है? टिबिया। 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 इसके प्यारे साथियों ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद कुछ और पॉइंट लिखवाएंगे प्यारे साथियों। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसकी आगे और देखते हैं प्यारे साथियों। इसके बाद देखेंगे मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? आप बताएंगे कैसे? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है प्यारे साथियों? सबसे मजबूत हड्डी है, क्या कहते हैं प्यारे साथियों? जबड़े की हड्डी। क्या कहेगी हड्डी? जबड़े की हड्डी। जबड़े की हड्डी मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी? जबड़े की हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कैल्विक है। मानव
कैल्विक, कैल्विक जो कहाँ पाई जाती है, क्या कहते हैं, कैल्विक, 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 कैल्विक। प्यारे साथियों, गर्दन में कितनी जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं? 7 जोड़ी। गर्दन में, गर्दन में कितनी जोड़ी, कितनी जोड़ी, गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कितनी पाई जाती हैं? 7। गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं। कितनी? 7। प्यारे साथियों, इसके बाद हम लोग थोड़ा और देखेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद और आगे देखते हैं। सबसे पॉपुलैरिटी कहाँ की? पैर की। सबसे खोखली हड्डी पैरों में पाई जाती है। नंबर 14। नंबर अगला, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी पाई जाती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी पाई जाती है? मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे मोटी होती है? तलवे में और हथेलियों में। तलवे में और हथेलियों में। तलवे में और हथेलियों में पाई जाती है। प्यारे साथियों, उसके बाद कुछ और देखेंगे अपन लोग, फिर उसके बाद देखते हैं प्यारे साथियों, 1-2 पॉइंट और देखते हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लास को बंद करते हैं। सपाट हड्डी कहाँ पाई जाती है? सपाट हड्डी कहाँ पाई जाती है? सपाट अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं? सपाट अस्थियां होती हैं, कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं। कहाँ होती हैं? खोपड़ी में। खोपड़ी में होती हैं। नंबर 4, हड्डियों किसके द्वारा विकसित होती हैं? मेसोडर्म के द्वारा। हड्डियां किसके द्वारा विकसित होती हैं? किसके द्वारा विकसित होती हैं? हड्डियां किसके द्वारा विकसित होती हैं? मेसोडर्म के द्वारा। मेसोडर्म के द्वारा विकसित होती हैं। नंबर 4, अगला पॉइंट क्या है? वयस्क मनुष्य में कशेरुकों की कितनी लंबाई होती है?
वयस्क मनुष्य मनुष्य के वयस्क मनुष्य के कशेरुकों की लंबाई होती है 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर कितनी होती है? 70 सेंटीमीटर। प्यारे साथियों, इसके बाद मैं अब आपको यहीं अपनी क्लास को समाप्त करता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको अगली क्लास में फिर मिलूंगा। आपका नया चैप्टर लेके मिलता हूँ। प्यारे साथियों, रेस्पिरेटरी सिस्टम श्वसन तंत्र के बारे में आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा। श्वसन तंत्र। प्यारे साथियों, मैं आपका यही धन्यवाद लेता हूँ। मैं अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। प्यारे साथियों, ओके।